DCLR साहब सिग्नेचर मैच करके डिसीजन देते, या पेपर का पूरा जो भी है पेपर को चेक करवा के डिसीजन देते हैं? रजिस्ट्री इन्होंने दिया नहीं किसी को, और कैसे कोई म्यूटेशन करवा लेता है, कैसे म्यूटेशन हो जाता है, ये बड़ा सवाल है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार झा। अभी हम कहलगांव में हैं, श्यामपुर गांव है, और श्यामपुर गांव में एक घटना या मामला कह लें, ज़मीन विवाद। जो ज़मीन विवाद पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो ज़मीन विवाद कई घटनाएं होती है, जिस ज़मीन विवाद के कारण जो है अभी सरकार सर्वे करवा रही है, और उसी ज़मीन विवाद को देखते हुए एक घटना, ये कहानी जो है, यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं भाई साहब, तस्वीरों में देख रहे होंगे आप, ये बहुत दिनों से परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि अवैध तरीके से यहाँ जो भू माफिया हैं, जो कारोबार करते हैं, वो अवैध तरीके से हड़पने का हथकंडा बना करके हड़पने की बात हो गई है। बिहार में ज़मीन हड़पने का सिलसिला पहले ही दौर से चल रहा है, जिसको बोलते हैं कि दबंगई, जिसको बोलते हैं कि मनमर्जी, जिसको बोलते हैं आप कि हमारी मर्जी है। लोग ऐसा अमूमन एक दो केस नहीं, हजारों मामले हैं। और सबसे बड़ा सवाल हमेशा उठते आ रहा है कि हमारे बिहार का सीओ क्या काम कर रहे हैं। डीएम साहब के नेतृत्व में ये सब कामें होती है, ज़मीन के सारे मामले, DSLR की बात करें, सीओ की बात करें, और इस गांव के अगल बगल में जो घटनाएं हैं ये, उस पर हम पूरा डिटेल बताएंगे आपको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभाष चंद्र मुखर्जी हुआ। प्रभाष चंद्र मुखर्जी, ये बताइए कि आखिर कितने दिनों से ये मामला आपका जो है हड़पने का, मतलब कि जबरदस्ती हड़पने का मामला क्या है? तकरीबन 2 साल। 2 साल से? हाँ। क्या हुआ? पहले ये एक किशुन साहब नाम का एक व्यक्ति के नाम से एक फर्जी केवाला वो आता है मार्केट में, तो बाद में हमें पता चलता है क्या वो उस केवाला के आधार पे एक केवाला बनता है, फर्जी केवाला बनता है, उसके आधार पे म्यूटेशन भी हो जाता है। जब हमने जानकारी इसका निकाला तो हमें ये एक केवाला मिला। उस केवाला के अनुसार हमने सब रजिस्ट्री का कहलगांव में यहाँ पता किया, तो यहाँ नहीं मिला, तो भागलपुर में हमने इसका केवाला संख्या के आधार पे वहाँ केवाला संख्या नया निकालने के लिए दिया गया। तो ये केवाला जब निकाला गया वहाँ पर से, तो ये सनहोला अंचल का किसी के नाम से ये निकला। तो उस आधार पे हमने जो है DCLR कोर्ट कहलगांव में इस पे केस किया। केस करने के उपरांत ये सारा विधि होने के बाद, नोटिस इशू होने के बाद, जो विपक्षी टीम है, विपक्षी पार्टी है, वो उसको जो है क्या बोलते हैं, लेटर यहाँ से इशू किया। वो लेटर प्राप्त किए, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। अभी 3 महीने से इस मैटर में जो है डिसीजन पेंडिंग है। यानी कि 2 साल पहले ये कांड किया है? हाँ, 2 साल पहले। 2 साल पहले। ये जो है साहू हैं कोई? हाँ, ये साहू हैं, किशुन साहू। उनके उनके पुत्र का नाम है पप्पू साहू। क्या करते हैं ये व्यवसाय भूमाफिया है। भूमाफिया है? हाँ। तो भूमाफिया है, तो मेरा ये मतलब है कि जब इसे कांड किया 2 साल पहले, इससे पहले आपका कोई ताल्लुकात या कोई बातें? नहीं, जान पहचान? नहीं, कुछ नहीं है। तो फिर कैसे कोई अनजान आदमी विदाउट रजिस्ट्री, या आप देर नहीं रहे हैं, ये कर लेगा? बिल्कुल। इसमें कुछ व्यक्ति यहाँ का भी है। कहाँ का? ये कहलगांव का भी भू माफिया इसमें जो है सम्मिलित है। कहे कि इसलिए कि कोई भी बाहर का व्यक्ति को सारा डिटेल कैसे पता चल सकता है। तो इसलिए यहाँ का भी इसमें सम्मिलित आदमी है। लेकिन वो बड़ा सवाल है कि बिना जांच, बिना कोई पड़ताल, बिना आपका कंसेंट कैसे कोई जबरदस्ती म्यूटेशन करवा लेगा? ये पैसे, धन बल के कारण। धन बल से कुछ भी इस आधार पे तो हो ही सकता है, कुछ भी हो सकता है। सरकार रजिस्ट्री का नियम बनाया है, प्रावधान है, बहुत सारा है, फोटो है। ये लोग तो घर में ही अब लग रहा है कि रजिस्ट्री का कागज बना रहा है और मोटेशन पैसे के बल पे करा लिया जा रहा है।
लेकिन देखिए रजिस्ट्री पहले जो होती थी उसमें बहुत धांधलियां थी, लेकिन अब रजिस्ट्री में बहुत सारा डिजिटल तरीके से रजिस्ट्री होती है। अब किसी की कैपेसिटी नहीं है कि जबरदस्ती रजिस्ट्री यदि हुआ है इसके नाम पे उसके नाम पे, या बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया गया है। बिल्कुल, रजिस्ट्री में यदि आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपके नाम से जबरदस्ती कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस हैं, आईज हैं, फिंगर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट ये म्यूटेशन का जो यहाँ पे सवाल आपने किया है तो चौंका देने वाली बात है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो मोटेशन भी हुआ है, मोटेशन तो पैसे के बल पे हुआ तो हुआ ही, ठीक है। मोटेशन जिनके नाम से पेपर बना है और किसी का भी मोटेशन इसमें हो गया। हाँ, कितना जमीन है आपका? मेरा वहाँ पे है 1.5-2 बीघा जमीन। 1.5-2 बीघा जमीन है, सबका अलग अलग है, अलग अलग सबका म्यूटेशन हो गया। हाँ, सबका। इनका 1 एकड़ 16 डिसमिल जमीन के 17 डिसमिल जमीन का हुआ है। ठीक है, जिसमें जो खाता खसरा नंबर दिखा रहा है उस खाता खसरा में प्रदीप मुखर्जी व दिलीप मुखर्जी का उतना शेयर है ही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो यहाँ पे आपका जो 1.5 बीघा जमीन को वो म्यूटेशन करवाया है, क्या उस जगह पे और भी अगल बगल कुछ जमीन ले रहा है लोगों का, या कुछ बना रहा है? नहीं, वहाँ पे प्लॉटिंग हो रहा है। प्लॉटिंग हो रहा है? हाँ, वहाँ पे प्लॉटिंग कुछ आदमी अपना जो खरीदा है वो कर रहा है, ठीक है, वो सही बात है। हाँ। लेकिन इस मैटर में ये है कि क्या आपसे वो पहले बोला भी था कि हमको दे दीजिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बाद में आया। हाँ। ये जब ऑर्डर पेंडिंग हो गया, तब थ्रीटिंग भी आने लगा, उसके बाद बात भी होने लगी कि आप जमीन हमको लिख दें, जमीन हमको लिख दें। अच्छा, हाँ, ये आपके पास एविडेंस है कुछ? वो आके बोला है घर पे। आपके बोला है? हाँ, आपके आके बोला? हाँ, आके लिख दें, यानी कि इसका मतलब उसका जमीन नहीं है, जबरदस्ती? हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में यहाँ पे सीओ साहब या जो डीएम है भागलपुर के, उन्होंने उनसे बात हुई, क्या हुई? हम लोगों ने आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से सारा जगह भेजे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। क्या लग रहा है इसमें? इसमें जांच को प्रभावित किया गया है। जांच को प्रभावित जो है यहाँ लोकल स्तर से हुआ है। मतलब कि आप हर तरीके से अपना कोशिश किए कि हम सीओ से मिले, बिल्कुल, डीएसएलआर से मिले, डीसीएलआर से मिले, डीसीएलआर से मिले तो डीसीएलआर साहब यही बोले कि चलो सिग्नेचर मैच करते हैं। हाँ, तो हम लोग को समझ में एक चीज नहीं आ रहा है कि डीसीएलआर साहब सिग्नेचर मैच करके डिसीजन देते या पेपर का पूरा जो भी है पेपर को चेक करवा के डिसीजन देते हैं। इसके पीछे कौन है? देखिए, इसके पीछे जिन्होंने ये कांड किया है, कृत्य कांड किया है, जो इनके पीछे सब उन्हीं के, बिना किशुन साव के बोले, पप्पू उनका पुत्र पप्पू साव के बोले तो कोई कर नहीं सकता है। काहे कि किसी दूसरे को क्या है उससे मतलब है, आप भी समझ सकते हैं। अगर हम उस काम को, अगर हम उस जमीन को हड़पेंगे तो हम ही ना उस जमीन को दिन दहाड़े जुतवाएंगे या कुछ भी करेंगे। दूसरे को तो, आपको तो उससे कोई मतलब होगा नहीं। अच्छा, आपसे कोई जान पहचान नहीं है? हमसे, हम लोग से कभी जान पहचान नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई है। अचानक ऐसा कर दिया? अचानक हुआ है, सोचा समझा साजिश है ये। मतलब क्योंकि प्रदीप मुखर्जी का कोई वारिसान नहीं है। अच्छा, हाँ, एक्चुअल है बात ये कि उनका कोई वारिसन है ही नहीं, इसीलिए उनके संपत्ति पे नजर लगा के रखा है। अच्छा, कि इनका कोई है नहीं, इनका जमीन को पेपर बना के हड़प लिया जाए। अच्छा, तो आप जब हम बीच में आए, मुखर्जी के आप कौन हैं? हम प्रदीप मुखर्जी के भतीजा हुए। अच्छा, उनके बेटे नहीं? नहीं, हम उनके बेटे नहीं हुए। हाँ, जब हमने इस मैटर में तहकीकात करना चालू हुए तो मुझे भी जान से मारने की धमकी, पैसे का लालच दिया गया। तो आपने असली बात तो अभी बताया। हाँ, ये जो एक्चुअल असली मेन मकसद है, हाँ, ये मकसद है। हाँ, इसका फायदा उन्होंने उठाया। तो इस पर में आप जो है, आप भतीजा हुए। हाँ, आपके अधिकार हैं। हाँ, बिल्कुल अधिकार है। चाचा का मेरे चाचा है। दूसरी बात ये है, सत्य जो है, सत्य ही क्या विजयी होता है।